नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल एडुस्थली पर। NICL द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज़ है वो एडवर्टाइज़ कर दी गई है। कुल 266 सीट्स लाई गई है, जिसमें आपका जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के पद हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स को जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लें इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 12 जून से। लास्ट डेट है आपकी 3 जुलाई 2025 रजिस्ट्रेशन की। पेमेंट आप कर पाएंगे फ़ी का 12 जून से 3 जुलाई के बीच। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ेज़ 1 का बता दिया गया है। टेंटेटिव डेट आपका 20 जुलाई है और कॉल लेटर कब से डाउनलोड होगा ये आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। फ़ेज़ 2 का जहाँ तक एग्ज़ाम की बात रही तो वो 31 अगस्त 2025 आपका टेंटेटिव डेट है। इन वैकेंसीज़ की सबसे अच्छी बात यही होती है कि बहुत ही जल्दी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। एग्जामिनेशन डेट्स भी आपको पहले से बता दिए जाते हैं और बहुत ही फास्टर प्रक्रिया में आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा ली जाती है। आवेदन आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है, कोई अदर मीन्स से आपकी आवेदन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। देखिए वैकेंसीज़ हम देखते हैं। स्पेशलिस्ट में आपका MBBS डॉक्टर के लिए वैकेंसीज़ है। लीगल ब्रांच में फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। स्पेशलिस्ट बैकलॉग में भी डॉक्टर, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो कुल स्पेशलिस्ट में 96 पोस्ट पे वैकेंसी लाई गई है। और जहाँ तक जर्नलिस्ट की बात रही तो टोटल 170 सीट्स पे वैकेंसी एडवर्टाइज़ की गई है। ऑल इंडिया के नागरिक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। लेकिन आप एक ही डिसिप्लिन के लिए फॉर्म अप्लाई करें। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस करते हैं तो लास्ट जो वैलिड एप्लीकेशन होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन जो फ़ी है आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस की जो फ़ी दी है वो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। इसलिए वन एप्लीकेशन ही आप करें, एक ही एप्लीकेशन करें, मल्टीपल एप्लीकेशंस आप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का जान लें, इसके बाद मैं आपको सर्विस कंडीशंस भी बताऊंगा। तो देखिए MBBS के लिए जो पोस्ट आया है डॉक्टर वाला, तो उसमें MBBS डिग्री चाहिए या फिर PG होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज संस्था से। फॉरेन डिग्री अगर है आपने की है, ली है, तो आपको नेशनल मेडिकल कमीशन से वो डिग्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। उसके बाद लीगल में आपका ग्रेजुएट होनी चाहिए, आपका लॉ की डिग्री, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है अगर लॉ में आपका तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। फाइनेंस में जो CA की डिग्री जिनके पास है, ICAI या फिर ICWA या फिर BCom और MCom के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 60% मार्क्स लाना होगा उनको। SC ST को 5% की छूट, 55% भी अगर उनका है BCom या MCom में तो वो फॉर्म भर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात रही तो इसमें BE, BTech, ME, MTech जिनका है कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर MCA डिग्री होल्डर्स भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। 60% मार्क्स चाहिए, 5% छूट है SC ST को। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी वही BE, BTech, ME, MTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या फिर अगर आपका किसी और ब्रांच में इंजीनियरिंग है तो भी चलेगा, लेकिन डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 1 ईयर का आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। इसमें भी 60% मार्क्स की बाध्यता है। वहीं जनरलिस्ट ऑफिसर्स का जो पोस्ट आया है उसमें ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप किसी भी स्ट्रीम में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी 60% मार्क्स आपको लाना होगा, चाहे इधर इन पोस्ट ग्रेजुएशन और इन ग्रेजुएशन, और 5% की छूट SC ST कैंडिडेट्स को। परसेंटेज जो आपका डिराइव किया जाएगा ना, वो सारे जो पेपर्स हैं उनके मार्क्स को जोड़ के आपका एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स, मतलब सब्सिडरी पेपर के मार्क्स को भी काउंट किया जाएगा। सिर्फ ऑनर्स के बेसिस पे नहीं, सब्सिडरी मिला के जो आपका कुल मार्क्स होगा उसको आपको परसेंटेज के रूप में देखा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड एट डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन ऑल द सेमेस्टर। जितने भी सेमेस्टर हैं सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स को जोड़ा जाएगा। सभी सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा होगा, सभी इरेस्पेक्टिव ऑनर्स, ऑप्शनल या एडिशनल सब्जेक्ट इफ एनी। और यहाँ लिखा हुआ है दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर दोज यूनिवर्सिटी ऑल्सो वेयर क्लास ग्रेड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर मार्क ओनली। तो ऑनर्स के मार्क्स पे हम अपना परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ नहीं, आपका सब्सिडरी पेपर के भी मार्क्स को काउंट किया जाएगा, तब आपकी फाइनली परसेंटेज डिराइव की जाएगी।
1/5/2025 तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा गया है यहाँ पे, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो आपको 1 मई 2025 तक आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की जहाँ तक बात रही तो एज कट ऑफ डेट आपका 1/5/2025 है। मिनिमम 21 साल मांगा गया है, मैक्सिमम 30 साल। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को 5 साल का एज अपर एज लिमिट में छूट मिला है। ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को 3 सालों की छूट मिली है, जो कि नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 सालों की छूट। एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर्स को 5 सालों की अपर एज लिमिट में छूट मिली है। डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल्ड हो गए हैं किसी भी ऑपरेशन में, तो 3 सालों की छूट। और एग्जिस्टिंग जो कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ के, उनको 8 सालों की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका चीज़ है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, इसको आपको समझना। तो देखिए, आपका मेंस और प्रीलिम्स एग्ज़ाम दोनों होता है। इसमें 2 फेज़ में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है। प्री मेंस देन आपका इंटरव्यू होता है इसमें। तो देखिए, प्रीलिम्स में जो आपका सिलेबस है 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव मोड में आपका पेपर आएगा। 60 मिनट का समय आपको मिलेगा। 3 सेक्शंस होंगे। इंग्लिश के 30 प्रश्न रहेंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 प्रश्न 35 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ड्यूरेशन देख लीजिए, आपको ये इंग्लिश के लिए 20 मिनट, सभी के लिए 20-20 मिनट का समय मिलेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश के लिए इंग्लिश ऑब्वियस है, और रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे। हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है। हर एक सेक्शन का अपना सेक्शनल कट ऑफ होगा, उसको आपको क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा। जो टोटल वैकेंसीज है उसकी अप्रॉक्स 15 टाइम्स बच्चों को फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में जो आपका पेपर रहेगा ये भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। ऑब्जेक्टिव नेचर का ही प्रश्न रहेगा, जिसमें 250 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और डिस्क्रिप्टिव आपका 30 मार्क्स का होगा, और दोनों ऑनलाइन मोड में होंगे। और डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा वो भी आपको कंप्यूटर पे ही उसको सॉल्व करना है पेपर को। जैसे ही ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद सेम ही डे आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी होगा। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो होगा आपका वो 3 घंटे का होगा, और 5 सेक्शंस होंगे जर्नलिस्ट वाले बच्चों के लिए, और जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए 6 सेक्शंस में एग्ज़ाम लिया जाएगा। टोटल 250 मार्क्स का एग्ज़ाम जर्नलिस्ट वालों के लिए भी रहेगा और स्पेशलिस्ट वालों के लिए भी रहेगा। देखिए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, इंग्लिश के भी 50 मार्क्स के, जीएस के भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन 50 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन। तो 250 क्वेश्चन 250 मार्क्स का। हर एक के लिए जो समय अवधि दी गई है 40 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलेगा, इंग्लिश के लिए 40 मिनट, जीके के लिए 30 मिनट, कंप्यूटर के लिए 30 और क्वांट के लिए 40 मिनट। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश को छोड़ के बाकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका पेपर रहेगा। स्पेशलिस्ट वाले में सारी चीज़ सेम रहेंगी, बस वहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस था 50-50-50, यहाँ पे आपका 40-40 हो जाएगा। और 50 आपका जो क्वेश्चन रहेगा, आप जिस भी स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी जैसे डॉक्टर वाला MBBS है, तो उस टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज आपका जो भी स्पेशलाइजेशन डिग्री है आपकी, उससे आपके संबंधित प्रश्न रहेंगे। 50 क्वेश्चन 35 मिनट का समय मिलेगा आपको। यहाँ भी 250 क्वेश्चन रहेंगे, 250 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। तो आप समझ गए, स्पेशलिस्ट में 5 सेक्शन थे, जर्नलिस्ट में 5 सेक्शन थे, और स्पेशलिस्ट में 6 सेक्शंस हैं। डिस्क्रिप्टिव जो है एग्ज़ाम आपका 30 मिनट का होगा, 30 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जिसमें इंग्लिश भाषा की टेस्ट होगी आपकी, ऐसे 10 मार्क्स का रहेगा, प्रेसी 10 और कंप्रीहेंशन 10। ऑनलाइन मोड में ही ये पेपर आपको देना होगा कंप्यूटर पे टाइप करके। मिनिमम स्कोर आपको लाना पड़ेगा इस डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर में। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में ये पेपर का मार्क्स काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। ये जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। निगेटिव मार्किंग भी है, आप ध्यान रखेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। देखिए, आपका दिखा हुआ है 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। तो आप समझ गए, ये प्रीलिम्स में भी एप्लीकेबल है और मेंस में भी एप्लीकेबल है। तो नेगेटिव मार्किंग है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक्यूरेसी पे अपना ध्यान देंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर की जहाँ तक बात रही, आपको बताया मैंने कि 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है। कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही आपको कीबोर्ड पे टाइप करके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन के समय ले जाएंगे, जो कि आपको पता है ये सारी चीज़ें।
आपका कॉल लेटर, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोकॉपी आइडेंटिटी प्रूफ का और आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको रहनी चाहिए। रेशन कार्ड और जो लर्निंग वाला ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका वैलिड आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के बाद आपकी इंटरव्यू होगी, आपको अलग से इसके लिए नोटिफाई किया जाएगा। आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करने पड़ेगा अपना इंटरव्यू का कॉल लेटर, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के समय ले जाने पड़ेंगे। वैलिड आपका इंटरव्यू कॉल लेटर, प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन फॉर्म का है आप रखे हैं आप जो रजिस्ट्रेशन के समय, वो एक बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएंगे। जितने भी मार्कशीट है आपके 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी, ये सारी चीज़ें आप ले जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो जिनके लिए एप्लीकेबल है वो लेके जाएंगे। डिसेबिलिटीज़ सर्टिफिकेट जिनके लिए एप्लीकेबल है, जो एक सर्विसमैन है वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आप तो वो लेके जाएंगे, और जो पहले से काम कर रहे हैं वो एनओसी लेके जाएंगे। तो आपका फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस एग्ज़ाम का मार्क्स और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। 80-20 उसका वेटेज है। 80% वेटेज है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम का और 20% वेटेज है आपका इंटरव्यू का। इंटरव्यू में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। तो आप समझ गए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम एक तरह से छटनी एग्ज़ाम है, उसकी मार्क्स आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं काउंट की जाएगी। मेंस वाला जो एग्ज़ाम था उसके मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। 1/5/2025 से पहले आपकी सारी डिग्रीज होनी चाहिए, उसके बाद की डिग्री नहीं चलेगी। अब फ़ी की बात कर लें तो एप्लीकेशन फ़ी आप देख लीजिए, SC ST पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 250 रुपये रखी गई है, और जितने भी दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपया। एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लिए, हर एक राज्य में लगभग आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। जैसे आप बिहार की बात करें तो पटना, गया, भागलपुर। झारखंड की बात करें तो रांची और जमशेदपुर में आपको सेंटर मिल जाएगा। तो लगभग हर एक राज्य में आपके जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। फेज़ 2 में आपका थोड़ा सेंटर्स घटा है, लेकिन फिर भी जो कैपिटल सिटीज़ है वहाँ पे आपका सेंटर है। देखिए, बिहार में पटना, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड में रांची, कर्नाटका बेंगलोर। तो जो कैपिटल सिटीज़ हैं वहाँ पे मेंस का सेंटर आपको मिल जाएगा। अब कुछ हम सर्विस कंडीशंस को जान लेते हैं। तो देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो आपको मिनिमम आपको जो इनिशियल पोस्टिंग होगी ना, वहाँ पे 5 साल आपको रहना ही पड़ेगा। और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट होंगे उनको सेम स्पेशलाइजेशन में मिनिमम 10 ईयर्स तो सर्व करना ही पड़ेगा, लेकिन उन्हें प्रमोशन मिलेगा इस दौरान। जो भी कंपनीज की नॉर्म्स है उस अनुसार उनको प्रमोशन मिलेगा। 1 साल का आपको प्रोविज़न पीरियड रहने जा रहा है। फिर अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा तो आप प्रोविज़न पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। एक आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये प्रोविज़न पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो प्रोविज़न पीरियड है 1 साल का है। आपको बॉन्ड भरना होगा, 4 साल मिनिमम आपको कंपनी में सर्व करना होगा। उससे पहले अगर आप छोड़ते हैं तो 1 साल का ग्रॉस सैलरी आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। फिर 25,000 रुपया और भी रिकवर किए जाएंगे जो आपकी ट्रेनिंग में खर्च किया है कंपनी ने। इनिशियल जो आपको सैलरी मिलने जा रही है वो 50,925 रुपये मिलने जा रही है। ग्रॉस सैलरी आपकी 90,000 रुपये करीब बनेगी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। उसके अलावा आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। ग्रेचुटी हो गया, पेंशन स्कीम वाली फैसिलिटी हो गई, मेडिकल बेनिफिट हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ हो गई, LTC हो गया, आपको हाउस अकोमोडेशन मिलेगा। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने जा रही है। तो यही था इस वैकेंसीज़ के बारे में जानना। आपको लास्ट डेट अब 3 जुलाई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। उससे पहले आप फॉर्म भर दें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी जो भी मैं गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट लाता हूँ उसको समय से आप तक वो अपडेट पहुँच सके। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।